हेलो। कल हमने साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स वाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर को सॉल्व करने की दो मेथड्स, दो रूल्स स्टडी किए थे। आज हम रूल थर्ड स्टडी करने जा रहे हैं। तो रूल थर्ड क्या है? यह रूल थर्ड जो है ये अलजेब्रा की जो समानुपात सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, उसके आधार पर है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास तीन रेशो हैं, मतलब डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर, तो हम जानते हैं कि कोई भी तीन संख्याओं का न्यूमरेटर यानी अंश को भी गुणा करके जोड़ा जाए और सभी के डिनोमिनेटर को भी उन्हीं तीन संख्याओं से गुणा करके जोड़ा जाए तो रेशो सेम होता है। तो यहाँ यदि हम अंश और हर दोनों को L1 M1 N1 से जोड़ दिया जाए तो भी हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशो सेम होता है। यानी यदि हम dx, dy, dz और इसी तरह पी क्यू आर को भी क्रमशः L1 M1 N1 से गुणा करके जोड़ें, अर्थात L1 dx प्लस M1 dy प्लस N1 dz और L1 pi प्लस M1 q प्लस N1 r का रेशो भी वही रहेगा। यानी डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर इक्वल टू L1 dx प्लस M1 dy प्लस N1 dz डिवाइडेड बाई L1 p प्लस M1 q प्लस N1 r। इसी तरह यदि हम L2 M2 N2 से अंश और हर को गुणा करके जोड़ा जाए तो भी इक्वल टू L2 dx प्लस M2 dy प्लस N2 dz बाई L2p प्लस M2q प्लस N2r होगा। ये हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जहाँ L1 M1 N1 और L2 M2 N2 को हम मल्टीप्लायर यानी गुणक कहते हैं। अब इन मल्टीप्लायर का हम चयन करके, यानी इन मल्टीप्लायर का चयन हम इस तरह करेंगे कि न्यूमरेटर तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए और डिनोमिनेटर जो है, हर जो है वो जीरो हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आगे के एग्जाम्पल से यह विधि और भी स्पष्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लिया हमारे पास ए डी एक्स बाई बी माइनस सी इंटू वाई जेड इक्वल टू बी डी वाई बाई सी माइनस ए इंटू जेड एक्स इक्वल टू सी डी जेड इंटू सी डी जेड बाई ए माइनस बी इंटू एक्स वाई है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब मान लिया कि हम एक्स वाई जेड इक्वेशन फर्स्ट के मल्टीप्लायर चूज करते हैं, यानी चूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव ए बाई डी एक्स ए डी एक्स बाई बी माइनस सी इंटू वाई जेड इक्वल टू बी डी वाई बाई सी माइनस ए जेड एक्स इक्वल टू सी डी जेड बाई ए माइनस बी एक्स वाई। अब क्योंकि हमने एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर चूज किए हैं तो इक्वल टू आएगा ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड बाई, अब क्योंकि नीचे जब एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जोड़ेंगे तो तीनों टर्म में एक्स वाई जेड कॉमन आएगा, तो नीचे एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, बी ब्रैकेट में बच गया बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर जो है जीरो आ जाएगा। ऊपर हम देख रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाते हैं। तो हम लास्ट टर्म को किसी भी फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म के साथ या थर्ड टर्म के साथ ले लें तो ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब हम यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा
ए एक्स स्केयर बाई 2 प्लस बी वाई स्केयर बाई 2 प्लस सी जेड स्केयर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आगे इक्वल टू कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड में हम C1 ले लेते हैं, यानी ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी जेड स्केयर इक्वल टू C1। इसी तरह इस इक्वेशन का यदि हम मल्टीप्लायर्स ए एक्स बी वाई सी जेड चूज कर लेते हैं, यानी न्यूमिरेटर तीनों इक्वेशंस के न्यूमिरेटर को भी ए एक्स बी वाई और सी जेड से मल्टीप्लिकेशन कर दें क्रमशः, और इसी तरह डिनोमिनेटर को भी ए एक्स बी वाई और सी जेड से गुणा करके जोड़ दें, तो हम देखेंगे कि ये तीनों टर्म्स जो है ए डी एक्स बाई बी माइनस सी वाई जेड इक्वल टू बी डी वाई बाई सी माइनस ए जेड एक्स इक्वल टू ए सी जेड बाई ए माइनस बी एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा ए स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर वाई प्लस सी स्केयर जेड डिवाइडेड बाई, अब इस यहाँ भी जो है एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी माइनस सी इंटू ए प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस ए माइनस बी इंटू सी। तो नीचे हम देखते हैं कि ब्रैकेट वाली सभी जो टर्म्स हैं 6 की 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगी और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर एक्स डी एक्स प्लस बी स्केयर वाई डी वाई प्लस सी स्केयर जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब हम इसको यदि इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ए स्केयर एक्स स्केयर बाई 2 प्लस बी स्केयर वाई स्केयर बाई 2 प्लस सी स्केयर जेड स्केयर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ले लिया C2, यानी ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर वाई स्केयर प्लस सी स्केयर जेड स्केयर इक्वल टू C2। सो इक्वेशन सेकंड और थर्ड जो है गिवन इक्वेशन फर्स्ट के रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल डी एक्स बाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है यदि, तो इसके लिए हम मल्टीप्लायर चूज करते हैं एक्स माइनस वाई माइनस जेड, that is choosing x minus y minus z as multiplier of equation first, then we have तो dx by z into x plus y equal to dy by z into x minus y equal to dz by x square plus y square x square plus y square equal to, अब क्योंकि x माइनस वाई और माइनस जेड किए हैं तो तीनों के न्यूमिरेटर को भी x माइनस वाई और माइनस जेड से गुणा क्रमशः गुणा करके जोड़ देंगे, और डिनोमिनेटर को भी x माइनस वाई माइनस जेड से क्रमशः गुणा करके जोड़ देंगे, तो इक्वल टू आ जाएगा x डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड बाई जेड एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो 6 टर्म्स आएंगी 6 जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगी और 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी x प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी जेड माइनस जेड डी जेड बाई 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर इक्वल टू C1। इसी तरह हम इक्वेशन फर्स्ट के मल्टीप्लायर ले लेते हैं y x और माइनस जेड, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू, अब क्योंकि y x और z मल्टीप्लायर लिए हैं तो अंश और हर को दोनों को क्रमशः y x और z से गुणा करके जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड बाई वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये भी हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है हर जो है वो 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड बाई 0। तो यहाँ से आ जाएगा y
डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0। और फर्स्ट दो टर्म्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे y कांस्टेंट तो x का डिफरेंशिएशन dx, फिर x कांस्टेंट तो y का डिफरेंशिएशन dy। इस कारण फर्स्ट दो टर्म्स को लिख सकते हैं डी एक्स वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहली टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स वाई, दूसरी का आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया सी डैश, और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2xy माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 सी डैश, जिसको कांस्टेंट को मान लिया हमने C2, यानी 2xy माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो सेकंड एंड थर्ड आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। और ध्यान रहे कि ये मल्टीप्लायर जो है हम इंस्पेक्शन विधि से जो है निरीक्षण विधि से ही देखते हैं कि मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए कि ऊपर जो है अंश में न्यूमिनेटर में जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएं और डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है 0 आ जाए। तो इस तरह हम इस मेथड थर्ड से यानी रूल थर्ड से जो है ज्ञात करते हैं इन साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।